हेलो बेटा, कल हमने किया था टू इश्यू प्रोस्पेक्टस पर विवरण जारी करना जिस एप्लीकेशन के लिए। इससे आगे है टू रिसीव एप्लीकेशंस। तो परिवरण को पढ़ने के पश्चात जनता एक निर्धारित फॉर्म पर आवेदन पत्र को आवेदन की राशि के साथ भेजना शुरू कर देती है और प्रति अंश आवेदन की राशि परिवरण में लिखी होती है, परंतु यह अंश के निर्गमन मूल्य के 25% से कम में नहीं होनी चाहिए। ये हमने कल पढ़ा था। आवेदन पर प्राप्त राशि एक अनुसूचित बैंक में जमा करवाना अनिवार्य होता है। अनुसूचित बैंक का नाम भी परिवरण में ही लिखा होता है। अब है अंशों का आवंटन करना, टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित की गई अंतिम तिथि के बाद बैंक सभी आवेदन पत्रों को कंपनी के पास भेज देती है और संचालक अंशों का आवंटन तब तक नहीं कर सकते जब तक कि कंपनी को जनता से परिवरण में वर्णित न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त न हो सके। ये भी हमने पढ़ लिया था कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है। इन सब कार्यों के लिए जो ज़रूरी होती है वो मिलने के बाद ही आप पे कर सकते हो। सेबी दिशा निर्देशों के अनुसार, जो कि स्टॉक एक्सचेंज होता है हमारा शेयर्स का, वो दिशा निर्देशों के अनुसार न्यूनतम अभिदान की कुल निर्गमन का 90% निर्धारित कर दी गई है। अभिदान की कुल राशि निर्गमन का 90% होना चाहिए, यानी कि अगर इतने आपके पास मिल जाते हैं तो आप उनको इशू कर सकते हैं। उसके बाद है धारा 39(3) के अनुसार कंपनी को न्यूनतम अभिदान राशि परिवहन के निर्गमन की तिथि के 30 दिन के अंदर ही प्राप्त होनी चाहिए। यदि कंपनी इस अवधि में न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त नहीं कर पाती है तो कंपनी अंशों का आवंटन नहीं कर सकती और अगले 15 दिन के अंदर ही संपूर्ण आवेदन राशि वापस कर देनी चाहिए। यदि कंपनी को इस राशि को चुकाने के लिए 15 दिन से अधिक की देरी हो जाती है तो देरी की अवधि के लिए कंपनी 15% ईयरली इंटरेस्ट सहित विद इंटरेस्ट अमाउंट चुकाने के लिए लायबल उत्तरदायी होती है। इसके लिए संचालक व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से जिम्मेदार होंगे। आगे है प्रत्येक अलॉटी को उसे अलॉट किए गए अंशों के लिए एक अंश प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। एक निजी सर्टिफिकेट दी जाती है कि भाई आपको मिल गया। तो आवश्यकता से अधिक अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, यानी कि आपने जितने मांगे थे उससे ज़्यादा आपको अगर एप्लीकेशन मिल जाते हैं, प्राप्त होने पर आवेदन किए गए अंशों के अनुपात में आवंटन किया जाता है, जो कि हम आगे करेंगे। भाई जितने आपके शेयर्स हैं, जैसे 10,000 हैं, 12 के लिए एप्लीकेशन आए तो 10 के हिसाब से आप उन पैसों को अरेंज करेंगे। पैसों को कैसे अरेंज करना है ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये कह रहा है कि अधिक अभिदान के फलस्वरूप कुछ आवेदकों को कोई भी अंश आवंटित नहीं हो पाएंगे, जबकि कुछ अन्य आवेदकों को अंशतः आवंटन प्राप्त हो जाएगा और कुछ अन्य को पूर्ण आवंटन भी प्राप्त हो जाएगा। जिन्हें अंश आवंटित किए गए हैं उन्हें एक अंश पत्र दिया जाएगा। ये बेटा क्वेश्चन में करेंगे तभी अच्छे से आएगा। अलॉटमेंट के बाद आता है हमारे पास कॉल या याचना क्या होती है कि आवेदन और अलॉटमेंट आवंटन पर चुकाई गई राशि को याचना नहीं कहा जाता, परंतु उसके बाद किसके बाद एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बाद जब मांगी गई किस्त को याचना कहा जाता है। कंपनी द्वारा अंश की सारी राशि को इकट्ठा ही आवेदन के समय भी मंगाया जा सकता है। यदि आवेदन व आवंटन के समय अंश की सारी राशि नहीं मंगाई जाती है तो संचालकों द्वारा शेष राशि को एक या अधिक किस्तों में मंगाया जा सकता है। अंतर नियमों के अभाव में, जो आपके पास हैं उनके अभाव में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, अंतर नियमों के अनुसार। तो अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 2013 में दी गई सूची टेबल 1 की शेड्यूल 1 की टेबल F के प्रावधान लागू हो जाएंगे, जो कि क्या हैं, आवेदन पर अथवा आवंटन पर अथवा किसी भी एक याचना पर मांगी गई कुल राशि निर्गमन का 25% से अधिक नहीं होगी। अंशों पर सभी राशियां आवंटन की तिथि के 12 महीने के अंदर ही मंगा लेनी चाहिए, परंतु यह दिशा निर्देश 500 करोड़ या इससे ज़्यादा के लिए लागू नहीं होगा।
तीसरा, प्रत्येक याचना के मध्य कम से कम 1 माह का अंतर जरूर होना चाहिए। चौथा, अंशधारियों को याचना चुकाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस अवश्य दिया जाना चाहिए। पाँचवा, एक ही वर्ष के सभी अंशों पर समान रूप से याचना की जानी चाहिए। अंशधारियों को याचना चुकाने के लिए दिए गए नोटिस में याचना की राशि, भुगतान की विधि, याचना राशि भेजने का पता और याचना राशि भेजने की अंतिम तिथि स्पष्ट ही लिखनी चाहिए, जिसे वो आसानी से समझ सकें और उसके हिसाब से अपने अमाउंट पे कर सकें। तो बेटा जो इसकी थ्योरी है शेयर्स की वो बहुत ही अच्छे से डीपली से आपको पढ़ने की ज़रूरत है, नहीं तो इसके बिना हम बिल्कुल कदम भी उठा नहीं पाएंगे। तो आपको ये करवाए, इसको लर्न और राइट दोनों कीजिए। थैंक यू।